हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और बस मैं भी लगी थी और सेकेंड डे था मेरी स्टडी का। जो मैं पढ़ाई कर रही थी वो सारा मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से थोड़ा एक बार रिवाइज मतलब पढूं, उसके बाद फिर रिवाइज करने का मुझे टाइम मिल पाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देखिए कि वैकेंसी की जो आहट है आने की, वो बातें चली रही हैं, आप सभी ने सुना होगा। तो मैं भी बस ये विज्ञापन का, एडवर्टाइजमेंट का वेट नहीं कर रही हूँ। मैं भी सोच रही हूँ कि पहले से पढ़ाई करना अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद फिर इतना समय नहीं मिलता। और अभी क्या है ना, मैं जैसे बच्चों को ट्यूशन भी देती हूँ, तो क्या नाम है कि उनको अभी तो मतलब जून आ रहा है, मई जून, तो फिर ये है कि बच्चों के स्कूल की छुट्टियां मोस्टली हो गई हैं, तो कुछ बच्चे चले गए हैं, कुछ हैं। तो अभी क्या है ना, प्रेशर फिर भी कम है तो सही, मेरे पास बहुत काम रहते हैं, लेकिन प्रेशर अभी कम है। तो मैं सोच रही हूँ जितना कवर अप हो जाए। और घर की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आपको। आफ्टर गेटिंग मैरिड, शादी के बाद बहुत जगह मतलब जाना भी होता है, ट्रैवलिंग भी हो जाती है। तो वो भी होगा अभी जून में। तो ये है कि बस मैं सोच रही हूँ अभी जितना मतलब कर पाऊँ मैं उतना मैं करूँ। उसके बाद तो फिर जुलाई से तो मतलब बहुत ज़्यादा हेट्रिक हो जाएगा, ट्यूशंस का भी, बच्चों की क्लासेस का भी, बहुत कुछ हो जाता है, जिम्मेदारियों के साथ करना पड़ता है। तो अभी भी टाइम बहुत निकालना पड़ता है, मतलब पता ही नहीं चलता कहाँ कैसे दिन निकल जाता है। लेकिन वही है ना, करना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप छोड़ दो, गिव अप कर दो, कोई और आ जाएगा, है ना। तो ये है कि इसीलिए बस आप भी तैयारी कीजिए अच्छे से, मत छोड़िए अभी मैदान। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि ये जो वैकेंसी आ रही है ना, तो अब नहीं आनी है फिलहाल, तो आपको पता ही है। और जिस तरीके से वैकेंसी आ रही है बहुत ही कम, है ना, तो उसके लिए कंपटीशन भी बहुत है, अच्छा खासा कंपटीशन है। और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो रेस से ऑब्वियसली बाहर हो जाएंगे। और काफी साल हो जाते हैं एस्पिरेंट को, मुझे पता है। इवन मैंने भी बहुत पहले तैयारी शुरू की थी, लेकिन एकदम से नहीं, सीरियसली समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो पहले तो मैंने एसएससी में थी मैं, मतलब वो तैयारी उसकी की थी, फिर एग्जाम्स भी दिए, बहुत से प्री मेंस क्वालिफाई भी हुए। और सच कहूँ तो उनसे मुझे नॉलेज भी बहुत मिली, केवल ये नहीं है कि उससे मेरी इंग्लिश भी इम्प्रूव हुई। हिंदी सब्जेक्ट तो मैंने ये बाद में चूज किया है, लाइक मेरे ख्याल से कब किया है, 2021 समथिंग मान लीजिए। उससे पहले पीजी भी किया था 2016-17 समथिंग में। लेकिन अभी 2021-22 में, जो मैंने 22 में नेट क्वालिफाई किया, यूजीसी नेट, वो फर्स्ट टाइम मेरा अटेम्प्ट था, है ना। तो तब मुझे लगा, क्योंकि मैं यूजीसी नेट वगैरह, ये सीटेट भी बहुत बड़ी चीजें माना करती थी। लेकिन जब मेरा यूपी टेट क्लियर हुआ, सीटेट भी हुआ, और उसके बाद यूजीसी नेट मेरा फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो गया था, तब मुझे लगा कि मैं शायद गलत डायरेक्शन में थी एसएससी में, मुझे टीचिंग में आना चाहिए था। तो फिर मैंने इसकी तरफ मूव ऑन किया, और मुझे हिंदी में इंटरेस्ट भी आने लगा। फिर इंग्लिश मेरी फिर भी ठीक ठाक थी, अच्छी थी, इंटरेस्ट आता था मुझे इंग्लिश में, तो वो एसएससी से काफ़ी इम्प्रूव हुई, जिसकी वजह से आज मैं बच्चों को क्लासेस दे रही हूँ, तो अच्छी सी। तो बस यही है कि जब यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया। तो अब मुझे लगता है कि मुझे इसी सब्जेक्ट में अपना स्कोप करना चाहिए, अपना करियर बनाना चाहिए। तो बस वही मैं कर रही हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।